मैं अजय मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त कश्मीर फाइल्स जो है बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी धमाल मचा रही है। 250 करोड़ का आंकड़ा भी अब वो पार कर चुकी है और आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि जल्द ही 300 करोड़ के क्लब में भी वो शामिल हो जाएगी। तो साफ तौर पर जो फिल्म है, इस फिल्म को लेकर दो गुटों में जो है एक आप कह सकते हैं रिफ्ट देखने को मिल रहा है। एक तरफ जनता है जो इस फिल्म को लेकर काफ़ी पसंद कर रही है, इस फिल्म को काफ़ी जो है अच्छा बता रही है। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म को लेकर राजनीति भी जमकर की जा रही है। हाल ही फिलहाल में अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में खड़े होकर इस फिल्म का मजाक उड़ाया था। इस फिल्म को प्रोपागेंडा एजेंडा और एक झूठी फिल्म बताया था। साथ ही इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा था। अब इसे लेकर विवेक अग्निहोत्री ने अरविंद केजरीवाल को मुंहतोड़ जवाब दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मुद्दे को लेकर अपने बात पर अभी भी वो इतना उनको ट्रोल किया जा रहा है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी वो इस पूरे बात पर कायम है और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही साथ उनके इस कश्मीर फाइल्स को लेकर की गई टिप्पणी की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब उनके खिलाफ पटना में जो है उनके खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज करा दिया गया है। क्या है ये पूरा मामला, हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स को लेकर अरविंद केजरीवाल को क्या जवाब दिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में इस फिल्म को लेकर काफी कुछ जो है टिप्पणी की थी और अब डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एक इंटरव्यू पर इस पर बात की। उन्होंने इसे लेकर अग्निहोत्री ने इसे फर्स्ट पोस्ट ने एक इंटरव्यू में केजरीवाल की बात पर रिएक्शन देने के लिए जब कहा गया तो उसमें विवेक अग्निहोत्री ने कहा, सही में मुझे ऐसी बकवास बात पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो स्पीलबर्ग की फिल्म को क्या यूट्यूब पर डालने के लिए कहेंगे, मैं अपनी छोटी फिल्म की तुलना जो है इस बड़ी फिल्म से नहीं कर रहा, बस पूछ रहा हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि एक पॉलिटिशियन की बात सुनने से बेहतर है करोड़ लोगों पर ध्यान दिया जाए जो कि उस फिल्म को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ लोगों ने अभी तक द कश्मीर फाइल्स को देख लिया है, वो गहरे सदमे में हैं और इसका इमोशन के साथ जवाब दे रहे हैं। मैं उन करोड़ों लोगों को फोकस करना चाहता हूँ, ना कि 20 पॉलिटिशियन पर जो कि प्रोफेशनल अब्यूजर हैं। तो उन्होंने प्रोफेशनल अब्यूजर भी बताया। साथ ही उन्होंने आज अपने ट्विटर हैंडल पर एक और जो है आर्टिकल उन्होंने साझा किया और आर्टिकल साझा करते हुए उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है, आज की ताज़ा खबर भोपाल, ट्रुथ और झूठी कहानी क्वेश्चन मार्क। और इस पर उन्होंने एक आर्टिकल साझा किया है जिसमें उन्होंने बड़े बड़े कैप्शन में जिसमें लिखा हुआ है, कितनी हैरानी की बात है कि जो फिल्म देखने ही नहीं गया वो विधानसभा में से झूठी कहानी बता रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी फिल्मों से जुड़ी हुई जो सवाल है वो उनसे पूछे गए और उन पर वो प्रतिक्रिया देते नजर आए, जिसके अंत में उन्होंने ये कहा कि कितनी हैरानी की बात है जो इस फिल्म को झूठा फिल्म और प्रोपागेंडा फिल्म बता रहे हैं वो इस फिल्म को खुद ही देखने अब तक नहीं गए हुए हैं। तो ऐसे में आपने जाना कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जो है विवेक अग्निहोत्री की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर वापस से निशाना साध रहे हैं और इस फिल्म को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा वो भी सुनिए। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर कश्मीरी पंडितों के पलायन पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए जो है सवाल खड़े किए कि पार्टी ने सत्ता में आने के बाद उनमें से कितने लोगों को घाटी में फिर से बसाया है। बता दें कि कश्मीर फाइल्स को लेकर बीजेपी और आम आदमी के बीच जो है जुबानी जंग देखने के लिए मिल रही है और इस जुबानी जंग की शुरुआत होने के बाद ही जो है केजरीवाल ने एक बार फिर सुझाव दिया कि इस फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड किया जाना चाहिए। यानी इतना उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, इतने सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसके बावजूद वो अपनी बात पर कायम है, कहते हैं फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड करना चाहिए और इससे अब तक हुई कमाई की कश्मीरी पंडितों के कल्याण पर खर्च किया जाना चाहिए। फिल्म पर अपनी टिप्पणी और बीजेपी की आलोचना पर एक सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पिछले 25 वर्षों में कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद से पिछले 8 वर्ष समेत 13 वर्ष में केंद्र की बीजेपी सरकारें रही है। क्या इस अवधि में किसी कश्मीरी पंडितों के परिवार का पुनर्वास किया गया? एक भी परिवार कश्मीर नहीं लौटा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कश्मीरी पंडित अपने घरों को लौट सके इसीलिए कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स ने लगभग 200 करोड़ रुपए कमाए हैं और आरोप लगाया कि बीजेपी फिल्म के माध्यम से किसी की त्रासदी पर पैसा कमा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक अपराध है, देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। हम मांग करते हैं कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड किया जाना चाहिए। इसकी कमाई पैसे यूट्यूब से कमाए गए जो पैसे हैं, जो अभी तक कमाए गए पैसे कश्मीरी पंडितों के कल्याण पर खर्च कर देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में से लेकर यूट्यूब पर जो है अपलोड करने की बात कही थी, जिसके बाद उन्हें काफ़ी ट्रोल किया जा रहा था और एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ ये मानते भी है कि एक त्रासदी है, कितनी बड़ी त्रासदी हुई है, कश्मीरी पंडितों का काफ़ी नुकसान हुआ है, दूसरी तरफ इस फिल्म को
अभी भी जो है यूट्यूब पर अपलोड करने की मांग जो है वो कर रहे हैं, अभी भी अपनी टिप्पणी कर रहे हैं कि बीजेपी इस त्रासदी से पैसे कमा रही है और जो है इस तरीके के बयान देते हुए कह रहे हैं कि इनको कभी भी ये भूला नहीं जाएगा, जनता जो है बीजेपी को माफ नहीं करेगी। बीजेपी पर द कश्मीर फाइल्स को लेकर राजनीति करने का आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कश्मीर फाइल्स एक तरफ जो है लोगों की तारीफ बटोर रहा है, तो दूसरी तरफ इस पर लगातार जो है राजनीति देखने के लिए मिल रही है। लगातार इस फिल्म को लेकर जो है कई सारे सवाल और जवाब जो है देखने के लिए मिल रहे हैं, कई सारी टिप्पणियां देखने के लिए मिल रही है, जो कि सच में ये बताती है कि एक फिल्म की सच्चाई से कितनी ज़्यादा तकलीफ जो है इस वक्त लोगों को हो रही है, और इन तकलीफ वाले लोगों में जो है अब केजरीवाल का नाम भी शामिल हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब अपनी बयानबाजी जो वो द कश्मीर फाइल्स को लेकर कर रहे हैं, उसके वजह से उनकी मुश्किलें जो है बढ़ रही है, क्योंकि अब उनके खिलाफ पटना के कोर्ट में केस दर्ज कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अदालती कार्रवाई में फंस गए हैं। पटना में एक वकील ने भारतीय दंड विधान यानी आईपीसी की धारा 500 और 501 के तहत दिल्ली के सीएम के खिलाफ जो है परिवाद स्थानीय अदालत में दाखिल कर दिया है। पटना सिविल कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद पर अगले 30 मार्च को सुनवाई होनी है, और इसके बाद ही पता चलेगा कि न्यायालय कार्रवाई शुरू करने के बारे में क्या फैसला लेता है। यह पूरा मामला हिंदी की हालिया रिलीज फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर हुए विवाद से जुड़ा हुआ है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में जो बयान दिया उनको विवादित बताते हुए परिवादी ने न्यायालय में समक्ष मामला लाया। इस मामले में पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में उनके खिलाफ जो है परिवाद दायर किया गया है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने इस फिल्म को लेकर दिल्ली में टैक्स फ्री करने की मांग पर जवाब देते हुए कहा कि इसे यूट्यूब पर डाल दें, सभी के लिए पूरी तरह से फ्री हो जाएगा, जिसके बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी है जो उनके ऊपर जमकर इस फिल्म को लेकर निशाना साध रही है, तो वही दूसरी तरफ अब जनता में भी इसे लेकर आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। लोग जो है कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा असंवेदनशील इंसान है, जो कितनी बड़ी त्रासदी पर दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, अट्टहास कर रहे हैं। इसे लेकर अनुपम खेर ने भी जो है उन्हें आज एक इंटरव्यू के दौरान जवाब दिया अरविंद केजरीवाल को। उन्होंने कहा कि एक ऐसी त्रासदी पर हंसना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ जो और भी लोग हंस रहे थे वो लोगों जो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव है, लोग उन्हें चुनकर ले आते हैं, और उनका रवैया कुछ इस कदर है कि ये एक ऐसी त्रासदी के ऊपर एक ऐसी सच, एक भयानक सच जो निकलकर सामने आया है, जिसे दिखाया जा रहा है, उसकी सराहना करने के बजाय उसका मजाक बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगा था अरविंद केजरीवाल जब पंजाब जीत चुके हैं अब वो थोड़े एक अलग इंसान बदल जाएंगे, लेकिन वो तो और भी ज़्यादा जो है कठोर और भी ज़्यादा असंवेदनशील बनते नजर आ रहे हैं, और इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं जो कि काफ़ी शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री को इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। साथ ही विवेक अग्निहोत्री ने भी अब अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई टिप्पणी पर जो है अपनी राय रखी है और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो साफ तौर पर कश्मीर फाइल्स एक तरफ बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, सिनेमाघरों में एक के बाद एक जो है हिट के लिस्ट में वो और एक पायदान ऊपर नजर आ रहा है। पहले 100 करोड़, फिर 200 करोड़, और अब 300 करोड़ के जो क्लब है उसमें जल्द शामिल होने वाला है। तो वही दूसरी तरफ इस फिल्म को लेकर लगातार राजनीति जारी है, खासकर अभी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनके दिए गए बयान को लेकर जो है उनकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ रही है और लगातार उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को उनके दिए गए बयान पर जो द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री, उन्होंने जवाब दिया है। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि कश्मीर फाइल्स को लेकर अभी भी अरविंद केजरीवाल अपनी बयानबाजी पर टिके हुए हैं और बीजेपी पर निशाना साध कर बीजेपी पर फिल्म को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि इस बयानबाजी को लेकर किस तरीके से पटना में उनके खिलाफ जो है कोर्ट में परिवाद जो है दायर कर दिया गया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, जिसकी सुनवाई 30 मार्च को होने वाली है। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।